महागमा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला हनवारा थाना क्षेत्र मुद्दाओं में घिरा हुआ है। वजह यह है कि शाहीन नामी एक युवा क्रांतिकारी युवा पिछले 3 दिनों से वो इस हालत में है कि वो मरणासन्न की स्थिति में है। और वो क्यों मरणासन्न स्थिति में आप पहुंचे हैं कि वो पिछले 3 दिनों से सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं और आमरण अनशन पर बैठकर ये मांग रख रहे हैं कि हनवारा थाना जो है अगर वो हट करके कहीं जाता है तो फिर यह काबिले कबूल नहीं होगी। जो जहां है उसी स्थिति में बनी रहे या फिर बनाने की थाना को हनवारा थाना को नौबत आ जाए तो फिर 2 से 3 या 2.5 किलोमीटर के रेडियस में ही कहीं बने। लेकिन प्रशासन के आदमी आते हैं, उच्चाधिकारी आते हैं, उनके द्वारा ये जवाब दिया जाता है ये मेरे अथॉरिटी में नहीं है। बाकी एक बात यह भी ऊपर से आ रही है कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर परसा में बनने का इस थाना भवन में कार्य आरंभ हो चुका है या होने वाला है। बात करेंगे इन्हीं सारे मुद्दा और मैटर को लेकर के। आपके यहाँ अधिकारी भी आए हुए थे, क्या आश्वासन मिल रहा है अभी तक? अधिकारी का आश्वासन है कि जमीन ही नहीं है, आप लोग जमीन दीजिए। कहीं ऐसा है जमीन नहीं है आपके पास? जहाँ जहाँ हम लोग चिन्हित करते हैं वहाँ कोई न कोई नोक्स आ जाता है। वो नदी किनारे किया बोला, नदी किनारे बता रहे हो, ऐसे सब उसको मना कर दिया। नदी किनारे अगर कोई जमीन है तो क्या प्राइवेट जमीन है? वो सरकारी जमीन है लेकिन नदी किनारे मान रहा है, नदी के किनारे। क्या ये 365 दिन वाला नदी है क्या जिसमें पानी बराबर चलते रहता है? विभागीय ऐसा कर रहा है। अगर वो आता है तो वो समझ रहे हैं वो क्षेत्र विभागीय ऐसा बोल रहा है, क्या बोलेंगे हम लोग? क्या तब आप क्या कह रहे हैं? आप एक जो है ना मुखर चेहरा है, जो शाहीन नामी आदमी जो बैठा हुआ है, क्या वो अंतिम स्टेज में ही जाकर? हम लोग जो जानते हैं 1975 से यहाँ कैंप है, उस समय बहुत चोरी डकैती होता था, पूरा बाजार यहाँ से भाग गया। 2009 में थाना मंजूरी हुआ, 2009 में। आज वो थाना उठ के जा रहा है परसा या नरोत्तमपुर। हम लोगों को जो है बिहार बॉर्डर पड़ता है करीब, उस समय आदमी आता था, हम लोग रात भर जोगते थे। एसपी साहब डीएसपी साहब सब आया, कैंप दिया, कैंप हम लोगों को साथ किया गया। ये सब पब्लिक रहेगा, जहाँ चोर आएगा रगेतेगा भगा, हम लोग रगेते थे। ये तो हकीकत है कि थाना होने की वजह से आपका हनवारा थाना यहाँ से नहीं होगा, आज यहाँ से आदमी बेघर हो जाएगा, आपराधिक मामले बढ़ेगा। क्या कुछ अधिकारी लोग आए, क्या कुछ दे रहे हैं लिखित में आश्वासन, या यूं ही नहीं है नहीं बनेगा यूं ही? कोई लिखित पूर्व में नहीं दे रहे। तो फिर आखिर कब तक आप यूं ही बरसात में धूप में तड़पते रहेंगे? क्या करेंगे, कुछ न कुछ ऊपर से आदमी आएगा। और क्या जो एक अनशन पे बैठे व्यक्ति है, क्या उनकी जान का कोई सरकार के सामने वैल्यू नहीं है? सरकार उसका वैल्यू दे ही नहीं रहे तो कुछ उपाय होगा ना, उपाय होना चाहिए। उपाय होगा। क्या आप अंतिम कदम क्या लेंगे अगर वो जो है नदारत कर देते हैं आपके मांगों को? तो नहीं, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। किसी झुकाने की क्षमता रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों से शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है, रोड जाम, चक्का जाम हो जाएगा। बड़ा जो विकराल रूप होता है उसको आप अपनाने वाले हैं धरना में, जी है ना? जी जी। जो लोकल पदाधिकारी है, वरीय पदाधिकारी, उसको झुकाने का काम या जज्बा रखते हैं? जी जी। बात करेंगे और लोगों से, बहुत सारे सभी जनता एक साथ है यहाँ के हैं। जी जी, पूरे ग्रामीण क्षेत्र के वासी सभी हम लोग एक हैं। जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे और डटे रहेंगे। थाना बाय चांस से चला जाता है तो इलाके पर क्या जो है ना असर पड़ने वाला? बहुत असर पड़ने वाला है, चोरी डकैती सब कुछ होगा, मर्डर हो जाएगा, इतना है कि माहौल खराब हो जाएगा। ये डकैती शुरू हो जाएगा। पहले 2002 में 5 में डकैती होता था, यहाँ दिने में डकैती हो जाता है। व्यवसायी यहाँ ज्यादा है। हाँ, व्यवसायी ज्यादा है। मोटरसाइकिल का शोरूम है, यहाँ से अभी थाना चल जाएगा परसा 7-8 किलोमीटर दूर, वहाँ से फिर यहाँ डकैती होना स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। पिछले कई दिनों से लगातार इस मांग को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वरीय अधिकारी आते भी है, नहीं माना जाता है आपके मांगों को। तो फिर क्या आप क्या रूप दिखाने वाले हैं कि अंचल का आधारे आते हैं? हम लोग जो आमरण अनशन किए हैं वो बोलता है कि सिर्फ तोड़ दो और आप लोगों के पास जमीन नहीं। जहाँ पे जमीन है थोड़ा सा उनके लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता के लिए लोग ढूंढ नहीं रहे, पब्लिक को ढूंढने के लिए बोल रहा है। कौन निकालेगा रास्ता? निकालेगा अंचला के द्वारा निकालेगा, उसका जमीन है वही निकालेगा। वो ऐसे गैर थाना बनाना जवाब कैसे? नहीं, वो गोचर जमीन है, वो सरकारी जमीन है, वहाँ पे बन सकता है भवन थाना, और लेकिन वो लोग रास्ता अपना निकालने के लिए तैयार नहीं। काहे कि 2 खेत अंदर में है, वो रास्ता 20 फीट चाहिए, थाना को जाते तो चाहिए नहीं। वो लोग बोलते हैं नहीं आप लोग रास्ता का इंतजाम कीजिए तब हम थाना भवन। कैसे हो सकता है कि ग्रामीण लोग सरकारी कामकाज के लिए खुद निकाल के दे रास्ता? वो हम लोग बुड़बक बना रहे हैं। रोज सीओ से जो उच्च अधिकारी है उनसे मुलाकात? नहीं, उनसे वो लोग आए ही नहीं, हम लोग उन्हीं को मंगाने के लिए काम करेंगे और ये लोग सीओ साहब तो कुछ मान नहीं रहा है। अच्छा, अभी थाना रहते हुए 2 दिन पहले 6 बदमाश आया था भागलपुर से, सबोर से, और 3 नट और हथकट्टे के साथ में बंदूक लेके
पकड़ के 6 आदमी को जेल किया, यही थाना परवारी। आखिर थाना रहते हुए इतना जुल्म हो सकता है? अगर थाना नहीं रहेगा तो कितना जुल्म हो सकता है हम लोगों को? मेन मार्केट है आपका? मेन मार्केट है, स्टेट बैंक है, हफ्ता में 3 दिन हाट लगता है, यहाँ रोज करोड़ों का बिजनेस होता है जितना व्यवसायी है। आखिर ये यहाँ से थाना उठ करके कहाँ जाने की संभावना है? यहाँ से नौरतनपुर पहले जाने की संभावना था, अब वहाँ का कैंसिल हुआ था, परसाल ले जाने के लिए संभावना। कुछ कार्य आरंभ हुआ है? हाँ, वहाँ पे ग्राम सभा हुआ है, सीओ साहब उसको आश्वासन दिए हैं कि हम आपको एनओसी देंगे, आप लोग थाना यहाँ की जमीन कीजिए। इसमें युवा चेहरे हैं। पिछले दिन हमने यहाँ देखा था आप मुखत्ता के साथ अपनी बातों को रख रहे थे। शुरू से हम इस 3 दिन में आप क्या मनवा पाए सरकार से? नहीं, अगला मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि आप भैया मानिए, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। अगला का क्या दिमाग में चल रहा है हमको यही समझ में नहीं आ रहा। अगला सिर्फ यही चाहता है कि लोग कंसन तोड़वा दे और ये लोग को फुसला खत्म कर दे। लेकिन भैया आप आला अधिकारी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कैसे थाना नहीं बनवाइए, थाना नहीं बनवा सकते, जगह नहीं ले सकते। अगर आपको जरूरत पड़ेगा सरकारी भवन के निर्माण के लिए तो आप जमीन हड़प लीजिएगा, दूसरे का लाठीडंडा चार्ज कर दीजिएगा। और आप बोल रहे हैं कि रास्ता के लिए हमारे पास जमीन नहीं। अरे रास्ता आप जगह चिन्हित कीजिए, रास्ता गांव वाला खुद ब खुद दे देगा आपको। मैंने बात किया तो पता चला कि यहाँ जमीन भी है, चिन्हित हो भी सकता है। जमीन तो बहुत है। 100-200 मीटर की दूरी रास्ता नहीं हो सकता, उसके लिए नहीं। आप जगह को वहाँ लेके जाइए, हम लोग भी जाएंगे, जिसका जमीन होगा वो जमीन देगा। ऐसी बात है? काहे नहीं देगा? तो फिर यह परसा में बनने का या बनवाने का क्या तुक आ गया प्रशासन? यही तो ये हम लोग के समझ से परे है। ये हमको समझ से ही परे बुझा रहा है कि अगला आदमी ये कैसा क्यों चाह रहा है कि नहीं परसा में ही हो। कई राजनीतिक तो इसमें पूरी तरह से राजनीतिक, हम लोग बच्चे थोड़े हैं, पूरी तरह से राजनीतिक ही चल रहा है भैया। राजनीति के कारण ही तो यहाँ से थाना उठ के जा रहे हैं, तो थाना जाने का कोई संभावना ही नहीं था। थाना के चलते इस इलाके में जो शांति का माहौल है वो बेहद खूब है। वो तो चल ही रहा है, शांति का माहौल है, शांति आगे भी शांति ही रहेगा। लेकिन आप थाना भवन वहाँ तुल गए हैं कि नहीं, थाना हम अलग जगह ही बनाएंगे, यहाँ से थाना लेके जाना ही है। ये प्रशासन साफ साफ चाह रही है। आप अभी बात कर रहे थे सीओ साहब से जो आए थे, क्या कुछ लिखित आश्वासन देने के लिए रेडी है? 2 दिन पहले भी सीओ साहब आए हुए थे, जो बात 2 दिन पहले बोले थे आज भी वही बात फिर दोहरा के बोल रहे हैं। क्या बात वो? कि हमको जमीन आप लोग ढूंढ के दीजिए, जबकि पूरा महागमा प्रखंड का मालिक सीओ साहब है जमीन के मैटर में। कहीं पे प्रॉब्लम है, कुछ जमीन है वहाँ का रास्ता के लिए है 10 फीट 20 फीट नहीं प्रॉब्लम है, वहाँ पे थाना बन सकता है, आराम इजीली बन सकता है। लेकिन यहाँ के हम लोग की कोई बात नहीं सुन रहे सीओ साहब। हाँ, बस वही बात पुराना बात अलबला रहे हैं। हाँ, कि ऐसा कीजिए, आप लोग जमीन खोजिए, वहाँ जमीन कीजिए। पूरा हंडवारा का जमीन एक्वायर हम लोग कर चुके हैं, कहीं थाना बनने लायक नहीं है। और जब थाना बनने लायक हंडवारा नहीं है तो थाना जो चल रहा है वही चले दीजिए। 10-20 फीट जो रास्ते हैं अभी तक उस रास्ते पर कोई ऑब्जेक्शन ग्रामीण नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको क्या ऑब्जेक्शन? अब वही बता सकते हैं ना। इस मैटर में, इस मामला में पूरे तरफ से राजनीतिक हो रहा है और हम लोग कभी बर्दाश्त में नहीं है कि ऐसा हनवरा से थाना उठ के कहीं दूसरे जगह जाए। ये लोग हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीओ साहब या वरीय अधिकारी नहीं मानते हैं, फिर वो जो क्रांतिकारी शाहीन नामी आदमी बैठा उनका क्या होगा? जो भी उनका वो तो सरकार जवाब देगा ना, कितनी सच्चाई है ये चीज का जवाब सरकार देगा। क्योंकि सरकार सामने हम चिट्ठी दे के अनशन पे बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं। खबर कर दिए हैं तभी बैठे हैं। वरीय अधिकारी अब तक नहीं आए, सिर्फ सिवाय सीओ साहब को छोड़कर। ये क्या नजर आता है? इसमें हमको कुछ लग रहा है कि कुछ इलाके के कुछ आदमी ऐसे राजनीतिक कर रहे हैं जो कि उसके बल पे नहीं आ रहे हैं। वो हमको बढ़िया से पता नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ के गोड्डा के जो डीसी है वो यहाँ पे आए, एसडीओ साहब आए, कुछ बात उस पे ही बनेगी, बाकी अनशन नहीं टूटेगी। जब तक हम लोग को लिखित नहीं मिलेगा कि हंडवारा में ही थाना बने, हंडवारा में ही थाना बनेगा, तभी हम लोग यानी कुछ इस मामला में बात कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं करेंगे। क्योंकि सीओ साहब से हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये वो क्रांतिकारी युवा है जो इसलिए धरने पर बैठे हैं कि प्रशासनिक तौर पर हमारे थाना भवन को ट्रांसफर ना किया जाए, यानी यहाँ से उठाकर कहीं अन्य जगह पर ना ले जाया जाए। बने तो इसी 2 से 3 किलोमीटर की अंदर के रेडियस में बने, और जो कि यहाँ हमेशा शांति थाने के दम पर बनी रहती है वो भविष्य में और भी बनी रहे। क्या वाकई ये जो शाहीन नामी जो युवा है, इनकी जान जो है बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा है क्या? इनके जान की कोई कीमत नहीं है क्या? पिछले लगातार 3 दिनों से ये बैठे हुए अनशन पे, और इनकी सूद लेने वाला अब तक कोई वरीय अधिकारी इस जमीन पर नहीं आते हैं सिवाय सीओ साहब के। और सीओ साहब आते हैं, लोगों के द्वारा ये कहा जाता है गैर जिम्मेदारी भरे जवाब वो देते हैं, और फिर क्या होता है, फिर वही रोष गुस्सा और लोगों में दिखाई देती है।
सीओ साहब के सामने बैठे हुए हैं ये, और हर चीज से वो जानकारी रखते हैं, हर चीज के बारे में जानते हैं क्यों बैठे हुए हैं। ये सारे वो चेहरे हैं जिनसे बात हुई और जिसमें काफ़ी गुस्सा है, रोष भी है, और वो चाह रहे हैं कि थाना कहीं स्थानांतरित ना हो, वो यथावत बने रहे, या बने तो इसी एरिया में बने रहे। आप देख रहे हैं उजाला खबर, मैं हूँ आपके साथ वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।